अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, अक्सर मैं वीलॉग अकेला ही करता हूँ, तो आज मेरे साथ एक मेहमान भी हैं जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, कोलीग्स भी हैं, इसलिए कि वो भी वीलॉग करते हैं और कश्मीर से ही उनका ताल्लुक़ है और वो यहाँ इसना के कन्वेंशन में तशरीफ़ लाए थे, जनाब मजीब काजी साहब। तो मैं काजी साहब आपको वेलकम करता हूँ और सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि आप इसना के बारे में बताइए कि ये इसना है क्या है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेहमान नवाज़ी की। और शिकागो तो वैसे भी इसना की जो मेहमान नवाज़ी है उसमें अभी तकरीबन 60 साल हो गए। 60 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक छोटे लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, जिसका पर्पज़ ये था कि सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे उनकी एक कलेक्टिव एंड यूनानिमस आवाज़ बन के एक इम्पैक्टफुल प्लेटफॉर्म हो, जिसका आप हर फील्ड में अपनी आवाज़ पहुंचा सकें और जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर सकें। ये एक पहलू है इसना का। दूसरा है कि आप अपने रूट्स के साथ, अपने मज़हब के साथ, अपने दीन के साथ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को किस तरीके से कलेक्ट कर सकें। फिर इसका सोशल एस्पेक्ट भी है, फिर इसका सिविल एस्पेक्ट्स भी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब चूँकि 60 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को। इसका नाम है इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और ये वो वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्रेडिटेशन देती है। माशाल्लाह। आप देख लें, यूएस फोर्सेस के अंदर अगर आपके पास चैपलेंसी है फॉर एग्जांपल, आपके पास जो वहाँ के जो मिलिट्री जितनी भी हमारी सर्विसेज है यूएस के अंदर, उसके अंदर जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाले जो इमाम्स होते हैं, उसको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन यूएस के अंदर वाइड ऑर्गेनाइजेशन है इसना जो उसको सर्टिफाई करती है, एंड दैट इज़ वेल रिकग्नाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑल फोर्सेस, एयर फोर्स, मरीन, हर किस्म की फोर्सेस में उसमें आती है। अब रात को तकरीबन 12 ऐसे ऑफिसर्स थे जिनको रिकग्नाइज़ किया जिन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की चैपलेंसी की, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान यूएस मिलिट्री फोर्सेस के अंदर बहुत सारे मुसलमान बच्चे जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं। अब उनको रिलीजियस काउंसलिंग के लिए, उनको अवेयरनेस के लिए, तो ये एक वो प्लेटफॉर्म है जो मुहैया करती है। ये एक उसका पहलू है। दूसरा ये है कि जहाँ पे भी आपकी ह्यूमन राइट्स की बात आएगी, जहाँ पे भी सोशल एक्टिविज़म की बात आएगी, जहाँ पे भी आपकी पब्लिक पॉलिसीज़ की बात आ गई, जहाँ पे भी आपकी रूल ऑफ लॉ की बात आ गई, तो इसने अपना पर्सपेक्टिव प्ले करता है, जिस तरह हर बाकी मज़ाहब के लोग अपना पर्सपेक्टिव। माशाल्लाह। अच्छा, ये तो हो गए इसके ऑब्जेक्टिव्स। जी। ज़रा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं कि ये वैसे तो इसका जो कन्वेंशन होता है उसमें तकरीबन लाख के लगभग लोग शरीक होते हैं, लेकिन इसकी कोई बाकायदा मेंबरशिप है या कितने लोग इससे वाबस्ता होंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या है, और इसको जो लोग ऑर्गेनाइजर हैं इसके वो इलेक्ट होते हैं हर साल, या उनका क्या तरीकाकार है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इसके जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो भी इलेक्ट होते हैं। 4 साल की, उनके 2-2 साल की उनकी टर्म होती है, और 2 कंसेक्टिव टर्म्स वो सर्व करके फिर उनको ब्रेक लेनी पड़ती है। मैक्सिमम 4 साल तक सर्व कर 4 सकते साल हैं। सर्व कर सकते हैं आप उसके अंदर। और इसी तरह जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको भी आपको इलेक्ट होकर आना होता है। इट्स नॉट अ गिवन पोजीशन, लेकिन ऑब्वियसली आपको क्वालिफाई होना पड़ता है, आपको इसना के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। सो दिस द एंटायर क्राइटेरिया प्रोसेस है। कोई बंदा इसका, अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको नाम मिलेंगे, बहुत प्रोमिनेंट और अकम्पलिश लोगों के नाम पर मिलेंगे जिन्होंने इनको सर्व किया और जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलें। अब जिन लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था उनमें से बहुत सारे लोग तो इस दुनिया से जा चुके हैं। आपने देखा है ये उनकी 60th कन्वेंशन हो रहा है, तो उनमें से एक शेख बादवी जो थे वो ज़िंदा थे, उनको रात को ऑनर भी किया। लेकिन आप देखें इसकी अपनी एक फिक काउंसिल है। आपको पता है जो फिक काउंसिल है उसका पर्पज़ ये होता है कि वो आपको मजहबी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सेक्ट एंड क्रीड, वो आपको एक पर्सपेक्टिव देते हैं, जिस तरह आपकी ईद के बारे में, नमाज़ों के बारे में। पूरी एक काउंसिल है जो आपके फ़िकी मसाइल पे, वेल यू लिविंग इन द वेस्ट, क्योंकि अगर हमारा जो ओरिजिन है दीन का, जो जिसको मिडल ईस्ट हो गया, ये पाकिस्तान, इंडिया, वहाँ पे तो डिफरेंट उलमा बैठ के फैसला कर सकते हैं। ये यहाँ पे यहाँ के हिसाब से, यहाँ के लाज के हिसाब से, यहाँ की द एवर चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से
किस तरीके से मुसलमानों को डायरेक्शन दी जा सके, तो यानी- उसके लिए अपनी फिक काउंसिल है। यानी वो तसव्वुर जो इस्लाम में इज्तिहाद का है, तो इज्तिहाद। बेसिकली वो इज्तिहाद का काम भी करते हैं कि यहाँ की सोसाइटी के अंदर जो है, यहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के अंदर को पेश नज़र रखते हुए मुसलमान कैसे अपना जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं और कैसे अपने रिलीजन को साथ लेकर चल सकते हैं। एब्सोल्युटली। और तो- चंद एक नाम मैं आपको बताना चाहूँगा जी। जो वेरी वेल नोन नाम है जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया है। आपके सामने इमाम माजिद हैं, जिनको अभी प्रेसिडेंट बाइडन ने कमिश्नर फॉर रिलीजियस फ्रीडम अपॉइंट किया है। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन। इससे पहले कभी भी मुसलमानों के पास ये पोजीशन नहीं थी। फिर आपके पास डॉक्टर अजहर अजीज़ हैं, उन्होंने इसको लीड किया है। फिर काउंसिल के अंदर अगर अब आ जाए डॉक्टर यासर कादी जैसे लोग हैं, ये लोग हैं, और फिर मुजम्मल सिद्दीकी जैसे लोग हैं, फिर अभी ये कल रात को जिस तरह एड्रेस किया है हमजा यूसुफ जैसे लोग, ये वो लोग हैं जिनमें से दो लोग तो वो है ना, डॉक्टर यासर कादी और हमजा यूसुफ, जिनको रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखा गया। अच्छा, हमजा यूसुफ के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। हमजा यूसुफ जो है ना, ही इज़ वन ऑफ दोज प्रोमिनेंट स्कॉलर्स जिन्होंने ऑब्वियसली इस्लाम कबूल करने के बाद अपने आप को पूरी बेसिकली ही इज अमेरिकन। ही इज़ अमेरिकन, या ही इज़ अ बॉर्न एंड रेज्ड अमेरिकन, ही वाज नॉट मुस्लिम, ही इज़ उनका क्या ओरिजिनल नाम क्या था? ओरिजिनल नाम मुझे नहीं याद, लेकिन मैं आपको अगर याद है तो आप बता दीजिए। मुझे नहीं याद उनका ओरिजिनल नाम, लेकिन हमजा यूसुफ के नाम से ही हम उनको जानते हैं। और उन्होंने फिर मदीना यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जैतूना कॉलेज के नाम से इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया कैलिफोर्निया के अंदर, और फर्स्ट मुस्लिम कॉलेज इन अमेरिका, फर्स्ट मुस्लिम कॉलेज इन अमेरिका, फाउंडेड बाय एन अमेरिकन हु कन्वर्टेड टू इस्लाम। कन्वर्टेड माशाल्लाह। माशाल्लाह। और फिर इसना से तो मोहम्मद अली जो है वो भी ऑनररी वाबस्ता रहे हैं, इमाम सराज वहाब वाबस्ता रहे हैं, जो लोकल अफ्रीकन अमेरिकन मुस्लिम्स थे। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखिए ये इस्ता जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को देख के, वैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इकना है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसना एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और रिकॉग्नाइज्ड है। अब इन ऑर्गेनाइजेशन को देखकर ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने अपने दीन की और अपनी किताब की हिफाजत खुद ले रखी है। तो हम लोग जिन्होंने पाकिस्तान हासिल किया था इस्लाम के नाम पर, तो वहाँ इस्लामी तहजीब, इस्लामी सकाफ़त, इस्लामी माशरत जो है वो नापैद होती जा रही है। और उसके बरक्स जो अमेरिका है, जो एक मुस्लिम मुल्क नहीं है, लेकिन यहाँ इस्लामी जो तहजीब है वो पनप रही है। इस्लामी वैसे इस्लामी जो अक़दार हैं इन लोगों के अंदर तो पहले ही से ज़्यादा हैं। यानी यहाँ झूठ कोई नहीं बोलता, मुनाफ़िक़त कोई नहीं करता, किसी का हक़ कोई नहीं खाता। तो यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो तो इस्लाम के अंदर जिनकी तरवीज की गई है, वो सारी चीज़ें इनके अंदर हैं। तो बस इन्होंने कलमा पढ़ना है। तो अगर हमारा किरदार अच्छा रहा तो हमें देख के ये ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते रहेंगे, तो अल्लाह का दीन तो फैलता रहेगा। लेकिन जो लोग हैं वो अपने किरदार का जो उनको सिला मिलता है, चाहे वो जिस सोसाइटी में भी हों, अगर उनका किरदार अच्छा है तो वो अच्छाई पाएंगे, फलाह पाएंगे। अगर किरदार अच्छा नहीं होगा तो मेरा ख्याल है बात तो उसी पे आ जाती है कि किरदार किसी का क्या है। बिल्कुल आपने सही इसका एनालिसिस किया। और ऐसा ही है कि आपको ज़्यादातर इस्लाम की प्रैक्टिसिंग इस्लाम आपको यूएस के अंदर मिले। बिल्कुल। और लोग यहाँ जो मुसलमान हैं वो कोशिश करते हैं ना कि आप अपने बच्चों को इस्लाम से इंटैक्ट रखें, इस्लामी इक़दार को फॉलो करें। और वो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि लाइसल इंसान इल्ला मा सहा, इंसान को वही मिलता है जिसकी कोशिश करे। लेकिन अगर इंसान झूठ बोलना शुरू कर दे, मुनाफ़िक़त करे, दूसरों का हक़ खाए, जुल्म करे, तो फिर उसको क्या मिलेगा। ऐसे ही है। तो चलें, बात लंबी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू होगी किसी और मौजू के हवाले से। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।